अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, उम्मीद है कि आप सब खैर वाफियत से होंगे, जहाँ भी होंगे खुश व खुर्रम, महफूज, तंदुरुस्त और सेहतमंद होंगे। आज का हमारा टॉपिक है सिंक्रोनस और एसिंक्रोनस ट्रांसमिशन, मोड ऑफ कम्युनिकेशन का। इससे पहले टॉपिक सिंप्लेक्स, हाफ एंड फुल डुप्लेक्स को हमने पहले डिस्कस किया है। इस वीडियो का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आपने अभी तक इस वीडियो को नहीं देखा तो आप इसको भी ज़रूर विजिट कीजिए, ताकि नेटवर्किंग के रिलेटेड कोई भी टॉपिक आप मिस न कीजिए, क्योंकि नेटवर्किंग का इस सीरीज़ में आपके लिए ये ज़रूरी है कि आप हर वीडियो टाइम पर देखें, ताकि नेटवर्किंग आपको बेसिक से प्रो लेवल तक समझ आ जाए और इसमें आपको कोई डिफ़िकल्टीज़ ना रहे। तो आज हम आते हैं सिंक्रोनस और एसिंक्रोनस के लिए। सिंक्रोनस ट्रांसमिशन और एसिंक्रोनस की जब मैं ट्यूटोरियल तैयार कर रहा था तो मैंने इस पर बहुत मेहनत की कि मैं इसको ऐसे तरीके से आप तक पहुंचाऊं ताकि आप इसको मिनिमम टाइम में बहुत सही तरीके से समझ सकें। तो इसके लिए मैंने ये अप्रोच इख्तियार किया ताकि हम इसके बीच कंपैरिजन करें, क्योंकि इसमें बहुत लिटल डिफरेंस होता है। इस लिटल डिफरेंस को अगर हम ओरली आपको समझाएं तो आपको समझ नहीं आ जाएगी। जब हम कंपैरिजन करते हैं और डायग्राम की मदद से समझते हैं तो आपके लिए बहुत आसानी होगी। तो अब हम आते हैं पॉइंट की तरफ। आप यहाँ देख रहे हैं कि मैंने बहुत पॉइंट्स लिखे हैं, लेकिन सिर्फ इसमें अगर 3-4 पॉइंट्स आप तवज्जो से सुन लें, जस्ट 8-10 मिनट की ये वीडियो होगी, अगर आप इसको तवज्जो से सुन लें तो आपको सिंक्रोनस और एसिंक्रोनस में आगे कोई मसला नहीं होने वाला है। सबसे पहला पॉइंट है अनस्पेसिफाइड और एसिंक्रोनस में है स्पेसिफाइड। मैं आपको ये बता दूं कि ये 3 पॉइंट तकरीबन रिलेटेड है, बहुत ज़्यादा आपस में रिलेटेड है, बल्कि इसमें अगर आप कोई एक पॉइंट सही तरीके से समझे तो बाकी पॉइंट्स आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन मैंने यहाँ इसलिए हाईलाइट किए, अगर आप पेपर के लिए या किसी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए तैयारी करते हैं तो इसके लिए इसका ट्रिक्स याद होना ज़रूरी है। अदरवाइज़ एक को समझे बाकी समझने की ज़रूरत नहीं है। स्पेसिफाइड और अनस्पेसिफाइड, इसको हम कहते हैं कि ये स्पेसिफाइड है। ये क्यों स्पेसिफाइड है, सबसे पहले हम इसको समझते हैं, फिर आपको समझ आ जाएगी कि इसको हम अनस्पेसिफाइड क्यों कहते हैं। स्पेसिफाइड का मकसद होता है मखसूस, एक स्पेसिफिक शेप में हो। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि जितने भी ये डेटा पैकेट है या करैक्टर है तो इनको आप देखते हैं कि सारे तकरीबन एक ही शेप में हैं। इसकी वजह क्या है, क्योंकि एसिंक्रोनस एक हम कहते हैं कि ये करैक्टर बाय करैक्टर डेटा ट्रांसफ़र करता है। करैक्टर बाय करैक्टर जब भी डेटा ट्रांसफ़र करता है तो इसका मकसद ये होता है कि 1 बाइट एट ए टाइम ट्रांसफ़र होता है। 1 बाइट का मकसद होता है 8 ज़ीरोज़ या 8 वंस। तो इसको हम इसी कंडीशन में रिप्रेजेंट करते हैं कि या 1 बाइट या 8 0 and 1। ये जब भी होगा ये स्पेसिफाइड होगा, यानी इस पे ये डिपेंड नहीं करेगा कि ये डेल का लैपटॉप या कंप्यूटर है या HP का है, किसी भी कंपनी का डिवाइस हो तो इसमें ट्रांसमिशन इस कंडीशन से होगी। और इसमें ये दो जो मैंने शो किए हैं, ये आगे आपको नेक्स्ट पॉइंट जब मैं क्लियर करूँगा तो आपको ये भी समझ आ जाएगी कि ये मैंने क्यों लिखे हैं। अब जब हम बात करते हैं 8 कम्बिनेशन की तो हम इसकी बात करते हैं। ये 0 and 1 में चेंज आ सकता है, बाज़ जगह 0/1 इसको चेंज हो सकती है, लेकिन होगा ये स्पेशल मैनर में, इस कंडीशन में होगा। ये कंडीशन इसका चेंज नहीं हो सकता। तो जितने भी 0s and 1 है ये चेंज हो सकते हैं, ये डिपेंड करता है डेटा पे। लेकिन जब भी ये डेटा सेंड करेगा और वो रिसीव करेगा। अच्छा, दूसरी बात आप ये नोट करें कि अभी जो ये स्ट्रक्चर मैंने बनाया है तो इसका मकसद है ये है कि फ़्लो ऑफ डेटा इस कंडीशन में है, फ़्लो ऑफ डेटा का जो डायरेक्शन है वो इस कंडीशन में है। जब वहाँ से डेटा इस तरफ फ़्लो होगा तो ये थोड़ा सा चेंज हो जाता है, यहाँ फिर वो 0 आएगा और यहाँ 1 आएगा। तो ये तब होगा जब रिसीवर सेंडर बन जाए और सेंडर रिसीवर बन जाए। यहाँ हम कहते हैं कि ये अनस्पेसिफाइड है। अनस्पेसिफाइड के साथ आप यहाँ नेक्स्ट पॉइंट जब देखें तो आपको समझ आ जाएगी। ब्लॉक बाई ब्लॉक हमने लिखा है, तो ब्लॉक बाई ब्लॉक का मकसद होता है, या बाइट बाई बाइट का तो आपने समझ लिया कि वो 8 बिट ही होंगे या 1 बाइट होगा। लेकिन यहाँ जब ब्लॉक बाई ब्लॉक होता है ये मैन्युफैक्चरर पे डिपेंड करता है कि इसने इसकी ब्लॉक साइज 8 रखी है या 16 रखी है या 32 रखा है या 64 या 128, वो इस पे डिपेंड करता है कंपनी पे। फॉर एग्जांपल अगर एक HP का लैपटॉप या कोई भी डिवाइस है तो वो अगर इसने 32 रखा है तो फिर इस कंप्यूटर के लिए सारे ब्लॉक्स एट ए टाइम 32 होंगे, फिर स्पेसिफाइड बन जाता है। लेकिन इस कंडीशन में क्योंकि यहाँ HP है, अगर कोई डेल का लैपटॉप ले ले तो ज़रूरी नहीं है कि वो वहाँ 32 होगा, वहाँ ये चेंज हो सकता है, 8 का भी हो सकता है, 16 का हो सकता है, 32, 64, तो वो डिपेंड करता है। इसलिए हम इसको कहते हैं कि ये अनस्पेसिफाइड है। ब्लॉक बाई ब्लॉक आपने समझा कि ब्लॉक में और करैक्टर में जब भी होगा तो 8 बिट होंगे। ब्लॉक जब भी हम रिप्रेजेंट करेंगे तो वो डिफरेंट हो सकता है। अगेन आप इसको समझे कि 8 का हो सकता है, 16 का हो सकता है, ये मैन्युफैक्चरर पे डिपेंड करता है कि इसने इसकी बैंडविड्थ कितने रखी है। अब हम आते हैं यहाँ देखते हैं सेवरल बाइट। लेकिन यहाँ आप ये बात माइंड में रखें
कि मैं सेवरल बाइट, यानी ज़रूरी नहीं है कि ये सेवरल बाइट, एक बाइट भी हो सकता है, लेकिन ज़्यादातर ये होते हैं ज़्यादा, क्योंकि हम इसको जब इस पॉइंट पे आ जाएंगे कि फास्ट और ग्रेटर स्पीड, तो आपको समझ आ जाएगी कि इसके लिए हमने सेवरल बाइट क्यों लिखा है। इसे नेक्स्ट पॉइंट पे हम आते हैं। ये तीनों मैंने आपको पहले बताया था कि ये तकरीबन सारे सेम हैं, तो आपने देखे कि इसकी स्ट्रक्चर के बारे में ये तीनों पॉइंट सेम थे, और इसी तरीके से स्पेसिफाइड कैरेक्टर बाई कैरेक्टर, वन बाई बाइट एट ए टाइम, तो ये तकरीबन सारे रिलेटेड है। अब जो मेन पॉइंट है, मेन डिफरेंस है, आपने इसको समझना है, और ये अगर आप समझे तो आपको समझ आ जाएगी एक मेन पॉइंट सिंक्रोनस और एसिंक्रोनस की, जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत सारे एमसीक्यूज़ या इंटरव्यू के लिहाज से भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। सिंक्रोनाइज्ड क्लॉक, सबसे पहले आपने सिंक्रोनाइज्ड क्लॉक को समझना होता है। सिंक्रोनाइज्ड क्लॉक एक डिवाइस होता है, एक डिवाइस होता है। इसका काम ये होता है कि जब भी सेंडर डेटा सेंड करना चाहता है और रिसीवर जब भी डेटा रिसीवर करना चाहता है, तो सेंडर सबसे पहले ये एक्नॉलेजमेंट या कोई सिग्नल भेज देता है। सिग्नल में इसको ये वार्न करता है कि अभी मैं डेटा सेंड कर रहा हूँ, आप रेडी हैं रिसीव करने के लिए। जब यहाँ से रिसीव का ऑप्शन आता है, रिसीव का मैसेज आता है कि ओके आप डेटा सेंड करें, मैं रिसीव के लिए रेडी हूँ, तो तब ये डेटा सेंड करता है। जब यहाँ से एक्नॉलेजमेंट नहीं मिलती या इसको नो मिलता है, तो फिर ये डेटा सेंड नहीं कर सकता। ये बहुत बेसिक डिफरेंट है। वंस अगेन मैं आपको दोबारा रिकैप करूं कि सिंक्रोनाइज क्लॉक काम ये होता है कि सिंक्रोनियस में जब डेटा सेंड होता है, तो बिफोर सेंडिंग एक सिग्नल जाती है रिसीवर की साइड पे, और रिसीवर को कहता है कि अब आपकी तरफ ये डेटा आने वाला है कि आप रेडी है, ये डेटा हम आपको भिजवा दें। तो अब वो डिपेंड करता है रिसीवर पे कि रिसीवर इसको अगर एलो करे तो डेटा आ जाएगी, अगर एलो नहीं करे तो डेटा नहीं आ जाएगी। और दूसरा ये, अगर इसको रिस्पांस न दे तो तब भी यानी ये अगर पेंडिंग में इसको भेजे, जब तक पेंडिंग में है यस या नो नहीं आता तो ये डेटा सेंड नहीं कर सकता। इसके साथ मैंने यहाँ सिर्फ नो लिखा है, तो इसका मकसद ये है कि नो सिंक्रोनाइज्ड क्लॉक, इसमें सिंक्रोनाइज्ड क्लॉक नहीं होता। सेंडर और रिसीवर में ये डिवाइस नहीं होता, न यहाँ होता है और न यहाँ ये डिवाइस होता है। यहाँ सेंडर की मर्जी होती है, जब चाहे जितना डेटा चाहे कभी भी चाहे ये बाइट सेंड कर सकता है, और रिसीवर को ये ज़रूर मिलेगा। अब रिसीवर की जो यूज़र है उस पर डिपेंड करता है कि वो इसको एक्सेस करता है या नहीं, लेकिन रिसीवर इसको मना नहीं कर सकता कि आपने डेटा भेजना नहीं है। तो इसके लिए मैं एक बेस्ट एग्जांपल दे दूं, हम सारे मोबाइल यूज़ करते हैं सेलुलर के लिए या व्हाट्सएप के लिए, टेक्स्ट मैसेज व्हाट्सएप के लिए। जब भी हम किसी को टेक्स्ट मैसेज करते हैं तो कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि हमारे मैसेज सेंड करने से पहले वहाँ एक्नॉलेजमेंट चली जाए और वहाँ जब वो एलो करे तो मैसेज चली जाए या एलो न करे तो मैसेज नहीं चले। हम जब भी मैसेज सेंड करते हैं तो मैसेज डायरेक्ट सेंड करता है। अब उस पर डिपेंड करता है कि वो इसको देखता है या नहीं। यहाँ हम सिर्फ डिवाइस के बारे में बात करते हैं। इसी तरीके से व्हाट्सएप में अब अगर आप किसी को वॉइस ऑडियो वीडियो जो भी सेंड करना चाहते हैं, तो जैसे आप सेंड करें तो वो वहाँ तक पहुँच जाती है। अब यहाँ हमारी बात है सिर्फ यहाँ से सेंड करना, वहाँ तक पहुँचना। हमने वहाँ नहीं देखना कि अब यूज़र ने देखा है नहीं देखा, इसका रिस्पांस देता, इसके साथ हमारा लेन देन नहीं है। सिर्फ ये है कि सेंडर ने सेंड किया और रिसीवर तक ये पहुँचा सक्सेसफुली। तो जब सक्सेसफुली पहुँच जाता है, ये हम कहते हैं कि एसिंक्रोनस ट्रांसमिशन है, क्योंकि यहाँ से कोई एक्नॉलेजमेंट, यहाँ से पहले एक्नॉलेजमेंट नहीं गई थी, यहाँ से कोई सिग्नल नहीं गई थी और यहाँ से कोई रिस्पांस नहीं किया था। जैसे ही सेंडर ने सेंड किया, रिसीवर इसके के लिए रेडी था तो इसने रिसीव किया। तो नेक्स्ट पॉइंट पे हम आते हैं। हम कहते हैं कि सिंक्रोनियस फास्टर है या ग्रेटर स्पीड है इसकी, ये रिलेटिवली स्लो है। रिलेटिवली स्लो का मकसद ये कि ये इतना ज़्यादा स्लो नहीं है, अगर हम इसके साथ कंपेयर करते हैं तो कुछ स्लो बन जाता है। इसके लिए 3-4 रीज़न है और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एमसीक्यूज़ के लिहाज से। और वंस अगेन जब आप किसी भी जगह इंटरव्यू के लिए जाते हैं नेटवर्किंग में, तो ये बहुत ज़्यादा पॉसिबल होता है कि वो आपसे पूछे कि सिंक्रोनस ट्रांसमिशन और एसिंक्रोनस ट्रांसमिशन में डेटा स्लो और फास्ट का तो हमें पता है, क्यों स्लो या फास्ट होता है। ये 2-3 पॉइंट है, आप अगर इसको तवज्जो से सुनें तो पूरी सिनारियो आपको समझ आ जाएगी। या आप देख सकते हैं कि जैसे हमने कहा कि फॉर एग्जांपल ये हमने 32 का लिया, मैक्सिमम ये ज़्यादा होता है 32 64 होता है, तो हमने ये बिट हमने यहाँ 8 ड्रा किए, तो आप इसको ये समझे कि हमने ये 32 ड्रा किए हैं और यहाँ तो हमेशा ये 8 रहेंगे, 32 कभी भी हम नहीं ले सकते। अब इसके लिए मैं एक एनालॉजी ड्रा करता हूँ तो आपको समझ आ जाएगी। फॉर एग्जांपल ये हमारे साथ 2 बर्तन हैं, हम इसमें वाटर फुल करना चाहते हैं। ये भी 10 लीटर कैपेसिटी का है और ये भी 10 लीटर कैपेसिटी का है। अब हमने 2 बंदे को ये टास्क दिया कि आपने इसको फिल करना है। इसके बीच मुकाबला है
कि कौन सा इसको जल्दी फिल कर सकता है। अब इसके साथ जो बर्तन है इसको फिल करने के लिए इसकी कैपेसिटी 1 लीटर है, यानी 1 लीटर इसमें पानी आता है। ये इसमें भरने के लिए कितना टाइम इसे लेगा। और इसके साथ है 0.25, यानी जो बर्तन इसके साथ है, जो प्याला या गिलास वगैरह है इसको भरने के लिए, तो इसके साथ है 0.25, यानी इससे 4 गुना कम। तो अब जब ये इसको फिल करेगा तो वो जस्ट 10 टाइम वो इसको भर देगा और इसी बर्तन में वो डालेगा तो ये फुल हो जाएगा। लेकिन इसके मुकाबले में ये 10 टाइम करेगा और ये 40 टाइम इसको फिल करेगा और यहाँ ड्रॉप करेगा तो ये फुल हो जाएगा। अब आप सोचें कि अगर हम कोई काम 10 दफ़ा यानी 10 टाइम करने में कंप्लीट कर सकते हैं, दूसरा बंदा अगर इसको 40 टाइम में करेंगे तो अल्टीमेटली इसे टाइम ज़्यादा लेगा। अब ये सिनेरियो मैंने क्यों दी, अब आप इसको समझे कि यहाँ एट ए टाइम 32 बिट जाते हैं, यहाँ एट ए टाइम 8 बिट जाती है, यानी ये अगर 32 बिट का कंप्लीट करता है तो 4 पैकेट इसको भेजने होते हैं, नंबर 1। नंबर 2 जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला पॉइंट है, यहाँ 32 हम एक तो ये है कि 4 टाइम में इसको हम भिजवा सकते हैं, और दूसरा ये होता है कि इसकी जो स्टार्टिंग और एंडिंग बिट्स है इसको हम स्टार्टिंग बिट और इसको हम एंडिंग बिट कहते हैं। तो ये भी अगर 4 की कम्बिनेशन है तो इससे 8 बन जाता है। तो मकसद ये है कि ये एक तो डेटा ज़्यादा हो गया, 40 बिट हो गए, ये सिर्फ 30 बिट है, यानी एक तो इसकी डेटा की साइज़ बढ़ गई। अब डेटा की साइज़ अगर आप यहाँ देखें तो आप तो कहेंगे कि जस्ट 8 बिट इसकी बढ़ गई। अगर आप इसको थोड़ा हायर एग्जांपल ले लें तो आपको समझ आ जाएगी। फॉर एग्जांपल हमने 8 MB डेटा सेंड करना है तो यहाँ पहुँचेगा कितना, 10 MB डेटा पहुँचेगा, क्योंकि जब हम इस बिट्स को ऐड करते हैं तो 8 MB से ये फाइल 10 MB का बनेगा। और यहाँ अगर हम करते हैं तो 8 MB का है तो वो जस्ट वही 8 MB पहुंचेगा। एक तो ये एडवांटेज है कि जो एग्जैक्ट है इसमें कोई एडिशनल बिट्स ऐड नहीं होते। और यानी अगर हम इसका एग्जांपल थोड़ा और बढ़ा लें, यहाँ से हम अगर 80 करें तो यहाँ 100 होगा, अगर यहाँ हम इसको 800 MB करें तो यहाँ 1000 हो जाएगा, यानी 200 MB, यानी 200 आप जानते हैं कि 200 MB बहुत ज़्यादा कैपेसिटी है, तो ये एडिशनल हो जाता है एसिंक्रोनस में। सिंक्रोनस में एग्जैक्ट जितना डेटा है वो एग्जैक्ट पहुँचता है। मेरे ख्याल में आपको इसकी समझ आ गई होगी। ये 2 डिफरेंस थे। इसमें एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट डिफरेंस है कि जब हम एसिंक्रोनस में करते हैं, आप यहाँ देख सकते हैं कि मैंने ये गैप दिया है इसमें, लेकिन यहाँ कोई गैप नहीं है। जब भी सिंक्रोनियस ट्रांसमिशन होगी तो ये फ्लो ऑफ बिट होगा, कंसेक्टिव होंगे, यानी 8 बिट का है, 16 का है, 32 का है, लेकिन इसके साथ जो नेक्स्ट ब्लॉक होगा वो भी इसके साथ अटैच होगा, एक स्ट्रीम की तरह ये बहेंगे। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं होता, हर बाइट अलग लेता होता है, इसके बीच गैप होती है, क्योंकि यहाँ चेकिंग वगैरह के लिए इसके साथ प्रोग्राम है। हर बाइट को कंप्यूटर रिकग्नाइज करता है कि ये करेक्ट चला गया या ये अनसक्सेसफुल था या सक्सेसफुल था। तो इसमें ये भी बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, इस गैप की वजह से भी ये डिले हो जाता है। तो हम इसलिए इसको कहते हैं कि ये रिलेटिवली स्लो है और ये इससे फास्टर है। इसके साथ नेक्स्ट पॉइंट है एक्सपेंसिव इक्विपमेंट। इसको हम ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि आपको पता है कि जब हमें कोई भी ज़्यादा फीचर मिलते हैं तो इसकी कास्ट बढ़ जाती है, यानी हम जब कंप्रोमाइज़ करते हैं क्वालिटी पे तो इसकी कास्ट रिड्यूस होती है। जब हम कंप्रोमाइज़ नहीं करते, हमें बेस्ट क्वालिटी की रिक्वायरमेंट होती है। आम चीज़ में भी यहाँ कंप्यूटर में नहीं, कोई भी डिवाइस अगर हम एक पेन भी ख़रीदें, अगर अच्छी कंपनी का है तो इसकी प्राइस ज़्यादा होगी, अगर लो लेवल की कंपनी का है तो इसकी प्राइस कम होगी। तो जब आप क्वालिटी पे कंप्रोमाइज़ करते हैं तो इसकी एक्सपेंस या जो कास्ट है वो कम हो जाती है, लेकिन जब आप क्वालिटी पे कंप्रोमाइज़ नहीं करते तो इसकी कास्ट बढ़ जाती है। लास्ट पॉइंट है, आपने इसको थोड़ा समझना है, ये ऑलरेडी डिस्कस हुआ है लेकिन दोबारा मैं आपके लिए डिस्कस करूं क्योंकि ये इंटर रिलेटेड है। रेगुलर इंटरवल और इरेगुलर इंटरवल, इसका मकसद ये क्या था, जब मैंने आपको बताया कि जितने बिट ये होते हैं तो इसके बीच में गैप नहीं होता, तो हम इसलिए इसको कहते हैं कि ये रेगुलर इंटरवल है। यहाँ जब गैप आ जाता है, जैसे मैंने आपको पहले बताया, तो गैप की वजह से हम कहते हैं कि इरेगुलर इंटरवल है। और इसके साथ ये होता है कि जब यहाँ से एक्नॉलेजमेंट चली जाती है कि आपने डेटा रिसीव करना है, तो जब ये ओके करता है कि ओके मैंने डेटा रिसीव करना है, इसके बाद ये करता है ये है कि एट ए टाइम वो एक फ़्लो में सारा डेटा ट्रांसफ़र करता है, न कि वो चंक्स में। लेकिन यहाँ एसिंक्रोनस में जितना भी डेटा होता है, जितनी भी बड़ी फाइल होती है, वो पहले चंक्स में डिवाइड होती है, इसके साथ पैरिटी बिट्स ऐड हो जाते हैं और इसके बाद ये ट्रांसमिट होता है। एक बात और आप जहन में रखें कि मैंने जब ये सीरीज़ शुरू किया नेटवर्किंग के
बारे में। इससे पहले मैंने 2 वीडियोज़ अपलोड किए हैं, इसका लिंक आपको, दोनों वीडियोज़ का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप इनको भी ज़रूर विजिट करें ताकि इस सीरीज़ में आपको फिर कोई प्रॉब्लम नहीं हो, क्योंकि इससे आगे हमने प्रैक्टिकल करने हैं। ये सारी चीज़ें हमने प्रैक्टिकल देखने हैं कि किस तरीके से डेटा ट्रांसफ़र होता है। तो आप ये कोशिश करें कि ये पॉइंट्स अपने माइंड में बिठाए, जब मैं आपको प्रैक्टिकल कराऊँ तो आपको तब कोई प्रॉब्लम ना हो। और दूसरा ये कि आप इन वीडियोज़ को प्लीज़ दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि बहुत सारे लोग हमारे साथ जुड़ जाए, उनको फ़ायदा पहुँचे और हमें भी मोटिवेशन मिल जाए। क्योंकि जितनी भी ज़्यादा व्यूअर्स आते हैं, जितनी भी ज़्यादा लाइक्स और कमेंट आते हैं, तो हमारी मोटिवेशन ज़्यादा हो जाती है और हम मज़ीद मेहनत के साथ वीडियो बनाते रहते हैं। उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो से आपको कोई फ़ायदा पहुँचा होगा। अगर आपको कोई फ़ायदा पहुँचा है तो वंस अगेन कि आप लाइक करना ना भूलें और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। फ़िलहाल के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।